हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास जो है 11 उसका चैप्टर जो है 9। ओके, वो करने वाले हैं। ओके, उससे पहले जो है एक्सरसाइज में बेसिक यूज होगा, देन पहले वो करेंगे हम। ओके, फिर उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। ओके 9.3। तो आज जो सबसे पहले बेसिक है हमारे सामने है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या दूसरे शब्दों में उसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझते हैं। लेट्स सपोज, मान लेते हैं कि मेरे पास या हमें एक लाइन गिवन हो, मतलब लाइन की इक्वेशन गिवन हो, नाम दे देता है इसका। ओके, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, और एक हमारे पास एक पॉइंट हो, लाइन का नाम दे देता है एल, और एक पॉइंट ले लिया x1 और y1। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं d। तो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा मॉडुलस a x1 प्लस b y1 प्लस में c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये सेकंड टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बात क्या है, सेम ही है। ओके, तो समझते हैं। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास एक लाइन है, इसका नाम दे देते हैं L1। ओके ओके, एक लाइन है ये, दैट इज कॉल्ड L2। ओके, पीछे वाले कॉन्सेप्ट में मैं एक छोटी सी बात बताना भूल गया कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं। ओके, मान लेते हैं लाइन L1 की इक्वेशन हमें गिवन दी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लाइन L2 की जो इक्वेशन होगी ना, उसमें इतना टर्म सेम होगा। क्लियर? कहने का मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 इज पैरेलल टू L2। तो इसके तीसरी वाले टर्म को ले लिया C1 और यहाँ पे कितना ले लिया C2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसमें ओके पहली दो टर्म क्या होती है, सेम होती है, तीसरी वाली टर्म चेंज होती है। ओके, चलो अब इन दोनों लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मींस ये वाला डिस्टेंस। तो ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब C1 माइनस C2 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन लिंक पहला, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। हमें इन इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है और फिर इसका y इंटरसेप्ट बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम इसको 7y, इधर पॉजिटिव है, इधर की कितना हो गया नेगेटिव। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड देते हैं, 7 से इसको डिवाइड देंगे, 7 से इसको देंगे तो ये आएगा, और लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। ऐसा क्यों करा, 2 मिनट बाद बताऊंगा। इधर देखो -1/7 x प्लस में 0। अगर मैं इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो इसका मतलब है m स्टैंड फॉर स्लोप कितना होगा -1/2। ओके, और y इंटरसेप्ट कितना होगा, c जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर? सेकंड, ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव है, उधर के हो गया नेगेटिव, नेगेटिव है, उधर के हो गया ये पॉजिटिव। मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड दे देते हैं। अगर 3 से करेंगे तो ये आएगा -6/3x प्लस 5/3। तो ये हो गया y इज इक्वल टू में -2x प्लस 5/3। क्लियर? अगर कंपेयर कर दूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो y इज इक्वल टू होता है mx प्लस में c, जहां पर m की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू हो गई 5/3। क्लियर? थर्ड पॉइंट,
अब इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0, तो यहां समझते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, ओके देखो इसमें x वाली टर्म नहीं थी तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता है इसको, क्लियर। अगर अब इसको कंपेयर करूं तो y इज इक्वल टू कितना होगा, mx प्लस में c, ओके तो m की वैल्यू मतलब स्लोप कितना हो गया 0 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया 0, ओके चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। माइनस, ओके ये 1/7 है, मैंने गलती से 1/2 लिख दिया, सॉरी, ओके और ये सेकेंड ये भी सही है, थर्ड वो भी सही है। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ ये क्वेश्चन है मेरे सामने, reduce the following equation into intercept form and find their intercept on the axis। हमें इन इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो इनके इंटरसेप्ट है मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है हमें वो बताना है। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास, तो मैंने क्या करा इन दोनों को उठा के, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो ये लिख दिया मैंने 3x + 2y, इधर नेगेटिव है उधर की क्या हो गया पॉजिटिव। अब हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है उसमें ये सीखा है कि यहाँ पर बनना चाहिए 1, तो मैं पूरी लाइन को मतलब पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ओके 3 on the 3 3 4 the 12, तो ये आएगा 4, ये कटेगा तो कितना हो गया 6 और ये आएगा 1। अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करूँ x/a plus y/b is equal to 1, then the value of a is equal to 4, then the value of b is equal to 6, clear। a जो होता है वो x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, b जो होता है वो y इंटरसेप्ट को, और ये सब हम पहली वाली एक्सरसाइज में सॉरी बेसिक्स में सारा पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब बारी है इसकी, तो मैंने क्या करना है पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा -3/6y और 6 से इसको डिवाइड करा ये आ गया, तो ये अगर 2 के टेबल से काटेंगे तो 2/3x। अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने सीखा था उसमें यहाँ पर कौन सा सिंबल होता है प्लस, तो इसे मुझे क्या करना है ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो ये हो गया 3 के टेबल से काटेंगे तो -1/2 y इज इक्वल टू 1, ओके इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 प्लस -2/1 इज इक्वल टू 1, और इसको हम लिखेंगे y बट्टा -2 इज इक्वल टू y। अगर मैं कंपेयर करूं x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो x इंटरसेप्ट जो हो गया वो 3/2 जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और y इंटरसेप्ट हो गया -2, क्लियर। चलो थर्ड पॉइंट, ये इक्वेशन है हमारे पास, समझते हैं। पहली बात की इसमें x दिया ही नहीं है, तो अगर दिया ही नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इधर पॉजिटिव है, ओके तो सॉरी पहले ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं इसको उठा के वहां ले आते हैं, इधर ये इधर पॉजिटिव उधर की क्या हो गया नेगेटिव। अब इसके अंदर x वाला टर्म दिया ही नहीं तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्लियर। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0 x प्लस -3y। यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करूंगा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा। अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो आ गया 1, ये 0 आ गया और ये आएगा -3/2y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 0 इंटू में x प्लस y डिवाइडेड बाय -2/3। अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं 1 इज इक्वल टू x/a प्लस y/b, तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा 0 और y इंटरसेप्ट जो होगा -2/3 हो गया, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द लाइन। अब देखो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा है, नहीं भी लिखा होगा तो भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानना है। ओके चलो हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट इसको ए ले लेते हैं -1,1। ओके और इसको ले लेते हैं, लाइन की जो है इस लाइन का नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, और ये कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 12 ब्रैकेट में x + 6 = 5 इंटू में y - 2। ओके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12x 12 6 72। ओके तो ये आएगा 5y - 10। ओके हमने छोटी क्लास में लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ी है ax + by + c = 0। तो सबसे पहले हमें इसको इस वाले टर्म में लिखना है, ax + by, इधर नेगेटिव है इधर के पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 82 = 0। ओके इसको हम x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं इसके साथ में ax + by + c और = 0, तो किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मींस ये वाला डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं ओके डी लिख देते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्लियर। तो d = हो गया मॉडुलस a क्या है हमारे पास यहां से दिख रहा होगा, x1 कितना है -1 प्लस b क्या है, अगर मैं इसको देखो सॉरी इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो b की वैल्यू होगी -5 और y1 कितना है 1 और c की जो वैल्यू है वो दैट इज कॉल्ड 82 डिवाइडेड बाय रूट। ओके a कितना है 12 का स्क्वायर और b जो है -5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया -12 मल्टीप्लाई करेंगे -5 और ये आएगा +82 डिवाइडेड बाय ये होगा 144 प्लस में और ये आएगा 25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -17 + 82 डिवाइडेड बाय ये होगा ओके 169। ओके अब 169 किसका रूट होता है, ये होता है 13 का। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, 7 में से 1 गया तो 6 और बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव है 13 on the 13 13 5 the 65 और ये आ गया 5 यूनिट। ओके चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पर है, whose distance from the line dash are 400। मतलब इन्होंने बोला एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है। मान लो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वो पॉइंट किस टाइप का होगा, मान लेते हैं p, 0 टाइप का होगा। ओके x तो होगा ही होगा और y कितना होगा 0 होगा। इसका नाम भी देते हैं a, इसका c, इसका d, इसका नाम e। ओके चलो whose distance from the line, हमारे पास ये भी दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। इस लाइन के साथ जो डिस्टेंस है, लाइन की इक्वेशन है x/3 + y/4 = 1। ओके कितना यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। ओके चलो तो ऐसा करते हैं, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। 4x + 3y डिवाइडेड बाय 12 = 1। तो ये हो गया 4x + 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 12। तो ये आ गया 4x + 3y - 12 और = 0। ओके अब हमें पता है परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए टू लाइन सी डी। पॉइंट ए से लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू, ओके, फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस में सी डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल गई और ये हो गया एक्स वन वाई वन। क्लियर? चलो, तो डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू ए कितना है 4 है, x1 कितना है a, b कितना है 3, y1 कितना है 0 और c जो है -12। रूट a कितना है 4 का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू, ये आएगा 4p प्लस ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया -12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा फाइनली 4 इज इक्वल टू, और इसके ऊपर रूट भी था 16 प्लस 9 25, 25 का रूट हो गया 5 और ये आएगा 4p -12। ओके, अब एक बात समझना, जब भी मॉडुलस हटता है तो दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक हो गया 4p -12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक बना लेते हैं केस वन। केस वन में यहां ले लेंगे पॉजिटिव वाली वैल्यू, ओके, तो ये आएगा प्लस और ये कितना लिखा 4p -12 डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये 20 इज इक्वल टू 4p -12, नेगेटिव अदर के पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आएगा 32 इज इक्वल टू 4p, 4 के टेबल से काट देते हैं तो ये p की वैल्यू निकल गई 8। ओके, अब ले लेते हैं केस 2। केस 2 में ले लेते हैं 4 इज इक्वल टू, ये हो गया नेगेटिव और ये आएगा 4p -12 डिवाइड बाय 5, तो ये चला गया 5 4 द 20 इज इक्वल टू -4p प्लस में, ओके, 12, इधर पॉजिटिव है, इधर की क्या होगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो कितना होगा 8 आएगा इज इक्वल टू -4। ओके, 4 के टेबल से काटते हैं, -4 से पे आएगा -2 इज इक्वल टू में p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलो, तो हमारे पास फाइंड द, देखो लिखा था ना क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट्स, उन्हें पहले से ही पता था कि दो आंसर आने वाले हैं, तो या तो हमारे पास a पॉइंट होगा कितना 8,0 या a पॉइंट होगा -2,0, मतलब ये दोनों पॉइंट हो सकते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। ओके, और नहीं लगेगा, एंड लगेगा, मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस डैश एंड डैश। ओके, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझना। एक लाइन ये रही, तो मान लेते हैं ये लाइन L1 है, एक लाइन है L2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो उसको बोल देते हैं हम D। ओके, लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो ले लेते हैं 15x + 8y - 34 और इज इक्वल टू में 0। L2 लाइन की इक्वेशन को ले लेते हैं 15x + 8y प्लस में 31 और इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको बताया था अगर दो लाइंस पैरेलल होती है उसमें पहली दो टर्म बिल्कुल सेम होती है। क्लियर? हाँ, अब इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो पहली बात, पहले हमें ये पता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो फॉर्मूला होगा, ओके, तो क्या लिख दिया C1 - C2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एट देन इसके ऊपर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये
मॉडुलस। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और इसको करूं कंपेयर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू और इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब यहाँ से समझते हैं C1 की वैल्यू होगी -34 माइनस C2 की वैल्यू होगी 31 डिवाइडेड बाय रूट ए कितना है 15 का स्क्वायर और बी जो है 8 का स्क्वायर, और ये आ गया मॉडुलस। ओके, सॉल्व करते हैं। 4 और 1 हो गया 5, 3 और 3 6 और 1, और 3 और 3 कितना हो गया 6 नेगेटिव। पंद्रह का होता है 225 और 8 का होता है 64। ओके, तो यहां समझते हैं इसको। हाँ, माइनस का मॉडुलस करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। क्लियर? और ये इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा 289, तो 289 और ये होता है 75 का, ओ सॉरी 17 का। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, आंसर सही है। अब बात करते हैं इसकी। ये लाइन मान लेते हैं L1 है, और ये लाइन ले लेते हैं L2। L1 लाइन की इक्वेशन को लेट कर लेते हैं, ये वाली है, तो मल्टीप्लाई करेंगे Lx और Ly प्लस में P और इज इक्वल टू 0। L2 वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो ये होगी Lx प्लस Ly माइनस R इज इक्वल टू 0। क्लियर? L1 वाली लाइन पैरेलल है L2 वाली लाइन की। क्लियर? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हुआ दैट इज कॉल्ड d मान लेते हैं। डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं d। ओके, फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट। क्लियर? अब यहाँ से तो कंपेयर अभी मैंने बता ही रखा था, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे इसको, तो यहाँ से C1 क्या होगा P होगा और C2 क्या होगा माइनस R डिवाइडेड बाय रूट a क्या L का स्क्वायर, b जो है वो भी L का स्क्वायर, तो ये हो गया P प्लस R मॉडुलस रूट 2L का स्क्वायर। देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मॉडुलस डालने का कोई बेनिफिट बनता नहीं है नीचे, तो मॉडुलस सिर्फ ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं मॉडुलस P प्लस R डिवाइडेड बाय रूट 2L यूनिट। चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मॉडुलस डाल देते हैं क्योंकि L तो नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है ना? चलो, आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन डैश एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश। एक लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट को टच करके जा रही है। पास मतलब टच करके है ना। तो सबसे पहली बात कि मान लेते हैं लाइन है हमारे पास L1 और एक लाइन है L2। हमें दिया हुआ है जो लाइन L1 की इक्वेशन है ना वो दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। तो लाइन L देखो हमने ये सीखा था अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, ओके, तो उनमें क्या चीज सेम होती है, पहली दो टर्म। तो अगर मान लो लाइन L2 की इक्वेशन मुझे बनानी है तो क्या होगी 3x माइनस 4y और प्लस में c इज इक्वल टू 0। क्लियर? और जो लाइन L2 है वो एक पॉइंट से टच करके जा रही है -2,3। तो हमें लाइन L2 की इक्वेशन निकालनी है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। क्लियर? चलो तो समझते हैं। तो यहां लिखता हूं, इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। जो पॉइंट है पॉइंट ए इज द
पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन L2, जो पॉइंट ए है लाइन L2 का क्या है, पासिंग पॉइंट है। तो ये हो गया 3, जहां पर x होगा वहां पर लिखूंगा -2, y की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस में c और इज इक्वल टू में 0। तो ये आ गया -6 -12 प्लस में c और इज इक्वल टू में 0। तो c इक्वल टू -18 है, तो जाके कितना हो गया +18। ओके, ये c की वैल्यू निकल गई। इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन ऑफ लाइन L2। तो कितना ये 3x माइनस 4y प्लस c की वैल्यू कितनी है +18 और इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन डैश एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू में 3। ओके, समझना, पहले एक छोटा सा बेसिक यहां समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक लाइन है, ओके, और इस लाइन के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है। मुझे एक इस वाली लाइन की इक्वेशन पता है, चलो मान लेते हैं ये L1 है और ये L2। क्लियर? अगर मुझे लाइन L1 वाली इक्वेशन जो है वो ये है ax प्लस बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो लाइन L2 की जो इक्वेशन होगी ना वो क्या होगी, ये b यहाँ जाएगा bx और बीच में आ जाएगा माइनस ए वाई और प्लस। ओके, ये मान लेते C1 है, तो ये क्या होगा C2 इज इक्वल टू में 0। क्लियर? चलो समझते हैं अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। इन्होंने बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन है, ओके, एक लाइन है, मुझे नहीं पता वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो पहली बात, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हमें पता है कितनी है, x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और वो लाइन जो है ना, ओके, x एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस पर कट कर रही है x एक्सिस को, ओके, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो कहने का मतलब है कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 3,0। क्लियर? तो ये फिगर कुछ ऐसा होगा, समझते हैं। मान लो कोई लाइन है जो x एक्सिस को 3 यूनिट के डिस्टेंस पर कट कर रही है, इस टाइप का। तो ये x एक्सिस को 3 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रही है। क्लियर? चलो समझते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे समझना। अब हमें एक बात पता है, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, देखा ये दोनों लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। उस केस में मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे निकाले वो हमें पता है। तो उसके लिए क्या करना है, ये -7 यहाँ जाएगा, -7 x माइनस ये कितना होगा, x के आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा 1 y, और ये तो बिल्कुल डिफरेंट होगा c इज इक्वल टू, या c को छोड़ के इसको ले लेते k, क्योंकि ये दोनों में चेंज होगा। क्लियर? अब समझना, ये हो गया -7x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट था, पॉइंट A is the passing point of line। जो पॉइंट A होगा लाइन L का क्या है,
पासिंग पॉइंट है क्योंकि उसको टच करके जा रहा है। ओके, तो पासिंग पॉइंट को हम कहाँ करते हैं पुट, उसके वेरिएबल वाली जगह। तो x की जगह पर मैं रखूंगा 3 और y की जगह पर मैं रखूंगा 0 प्लस में k और इज इक्वल टू में 0। तो ये आ गया -7 3 21, 0 कुछ होता नहीं है, प्लस k और इज इक्वल टू में 0। देन द वैल्यू ऑफ k वी विल गेट इज इक्वल टू में 21। क्लियर, k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 21 मिल गई है। ओके, तो अब इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर मैच नहीं करा, आंसर मैच करने के लिए इन्होंने क्या करा था, -7x - y इज इक्वल टू -21। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x + y इज इक्वल टू 21। क्लियर, अब हो गया आंसर मैच। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस डैश एंड डैश। चेक कर लेते हैं इससे पीछे कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ यही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस डैश एंड डैश, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो थोड़ा फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लो मेरे पास एक लाइन ले लेता हूं L1, एक लाइन ले लेता हूं L2। इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, थीटा मुझे नहीं पता, एंगल निकालना कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इस लाइन को ले लेते हैं L2। लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो दी हुई है √3x + y इज इक्वल टू में 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -√3x और प्लस में 1। इसको कंपेयर कर लेता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस में c1। ओके, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू होगी -√3, मतलब लाइन L1 का स्लोप कितना हो गया, -√3। अब L2 वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, हमारे पास है x + √3 y इज इक्वल टू में 1। तो ये हो गया √3y इज इक्वल टू में -x प्लस में 1। क्लियर, पूरी इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1 - 1/√3 x प्लस में 1 बटा √3। अगर इसको कंपेयर करूं एक लाइन की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू m2x प्लस में c2। तो यहां से इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा -1/√3। ओके, अब एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2। लाइन L1 और L2 के बीच में क्या कर रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू में m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। tan थीटा की जो वैल्यू है हमें नहीं पता है, हमें एंगल निकालना है। ओके, m1 कितना है, m1 पता चल गया -√3 है, m2 जो है -1/√3 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, फाइनली प्लस ही लिख देता हूँ, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये है -√3 और ये है -1/√3, -1/√3। क्लियर, ओके। तो ये हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसको इससे करेंगे 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3। ओके, और ये माइनस होगा, सॉरी। अब ये देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, ये कट भी गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू ये होगा -2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। ओके, रेसिप्रोकल करा 1/2 आ गया, ये मॉडुलस। ओके, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कटा, मॉडुलस से माइनस खत्म हो गया, तो ये आएगा फाइनल 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू
तो ऐसा लिख देते हैं, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू का tan इनवर्स 1/3। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओके, tan की वैल्यू 1/3 कब होती है, 30 पर। क्लियर, थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 30। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर इसमें 150 भी लिखा हुआ है। अब ये 150 क्यों लिखा हुआ है थोड़ा समझिएगा। देखो इस एंगल को ले लेते हैं थीटा 1। अब ये थोड़ा पता है कि ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, तो हमें दोनों निकालना है। अगर थीटा 30 डिग्री है, एक सीधी लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से कुछ नया कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चला थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू में कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा 1 नहीं पता है, इज इक्वल टू में हो गया 180 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू ये हो गया 150 डिग्री। अब ओके, आंसर मैच हो गया। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश इंटरसेक्ट द लाइन डैश एट अ राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। इन्होंने बोला है कि दो पॉइंट से ओके टच करके एक लाइन जा रही है थ्रू, देखो थ्रू द पॉइंट लिखा हो या पासिंग थ्रू द पॉइंट, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दो पॉइंट को टच करके एक लाइन बन रही है और एक लाइन है ओके जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका नाम दे दिया ए, बी, इसका दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं h,3, बी के ले लेता हूं 4,1। ओके, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। यहाँ पर h की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, और हमें ये भी दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन CD। ओके, तो ये हमारे पास 7x माइनस 9y माइनस 19 और इज इक्वल टू में 0। मैं इसको ले सकता हूँ 7x माइनस 19 इज इक्वल टू में 9y। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड दे देता हूँ, तो 7/9x माइनस 19/9 और इज इक्वल टू में y। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी, मतलब m जो होगा वो कितना होगा, या m1 मान लेते हैं इसको, कंपेयर करूंगा तो ये हो गया 7/9। तो सिंपल शब्दों में बोले तो इस लाइन का जो स्लोप है उसको मैं मान लेता हूँ m1, जिसकी वैल्यू कितनी है 7/9। ओके, अब एक छोटी सी बात समझना, इस लाइन के स्लोप को मैं लेट कर लेता हूँ, कितना होगा, m2 होगा। क्लियर, तो यहां समझना AB वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD वाली लाइन पर। क्लियर, अगर जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू में -1। m1 की वैल्यू 7/9 है और m2 की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस, पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू में -1। ओके, तो ये आ गया 7/9। y2 कितना दिया हुआ है 3 और y1 कितना है 1, x2 कितना है h माइनस 4 और इज इक्वल टू में -1। क्लियर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आएगा, यहाँ पर आएगा h माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -9/7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 टू द 14 और यहाँ पर करेंगे -9h और माइनस प्लस 4 9 द 36, नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या होगा नेगेटिव। 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, 3 में से 1 गया तो सॉरी, तो ये आएगा 2। देन द वैल्यू ऑफ h इक्वल टू में 22/9। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट डैश। ओके, एक लाइन है, देखो मैंने बताया था थ्रू द पॉइंट लिखा हो या पासिंग थ्रू द पॉइंट, दोनों का मतलब क्या है, सेम। एक लाइन है जो इस पॉइंट को टच करके जा रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहली बात ऐसा करते हैं, दो लाइन बना लेते हैं। एक लाइन है L1
ओके, और एक लाइन है L2। जो L2 वाली लाइन है वो किस पॉइंट को टच करके आ रही है, x1, y1। क्लियर, इसका नाम दे देते हैं P। ओके, लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस में c, ओके, इज इक्वल टू में 0। हमें पता है L1 वाली लाइन जो पैरेलल है L2 वाली लाइन के, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो मैंने बताया था उसमें इतनी टर्म सेम होती है। तो L2 वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, समझते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस में k, ओके, लास्ट वाला टर्म तो डिफरेंट होता ही होता है। क्लियर, अब समझना, जो पॉइंट है, पॉइंट P इज द passing point of line L2। जो पॉइंट P जो है लाइन L2 का क्या है, पासिंग पॉइंट है। ओके, तो लाइन L2 की इक्वेशन ये रही। तो पासिंग पॉइंट को रखते हैं कहाँ है, वेरिएबल वाली जगह पर। तो ये x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x1 पुट कर देंगे, y की जगह पर हम पुट कर देंगे y1 और प्लस में k और इज इक्वल टू में 0। क्लियर, चलो तो यहां समझते हैं। यहां से मुझे मिल जाएगी k की वैल्यू, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ax1 सॉरी माइनस by1। ओके, क्लियर, अब इसके वैल्यू को उठाते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। तो ये हो गई ax प्लस बी वाई। ओके, तो k की जगह पे लिखेंगे माइनस ax1 माइनस by1 और इज इक्वल टू में 0। अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन निकालू a तो यहाँ पर आएगा x माइनस x1, इसमें और इसमें से कॉमन निकालू b तो यहाँ पर आएगा y माइनस y1 और इज इक्वल टू में 0। क्लियर, चेक कर लेते, ये लिखना था, हाँ आंसर आ गया। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, दो लाइन से, दोनों की दोनों लाइन 2,3 पर से पास हो रही है और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। समझेंगे, दो लाइन है, दोनों लाइन किससे टच करके जा रही है, 2,3 से। ओके, इसको L1 मान लेते हैं और इसको L2। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। क्लियर, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, ओके, two lines passing through the point dash intersect each other at an angle of 60 degree. Okay, if the slope of one line is 2, तो let कर लेता हूँ, let m1 be the slope of line L1, let m2 be the slope of line L2। ओके, अगर एक लाइन का मान लेते हैं m1 की वैल्यू दे रही है, एक लाइन का स्लोप मुझे पता है, एक लाइन का स्लोप कितना है यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो मुझे किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उसके अपोजिट वाले की। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन हो गई। क्लियर, यहां समझते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, थीटा की जो वैल्यू मान लेते हैं वो 60 डिग्री है। तो अब आ गया कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2। लाइन L1 और L2 के बीच में एंगल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 डिवाइड बाय ओके 1 प्लस m1 m2। ओके, अब समझना, L1 वाली लाइन के स्लोप को m1 माना था, L2 वाली लाइन के स्लोप को m2 मान रहे हैं। ओके, अच्छा वो तो मैंने लिख भी रखा है।
तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 कितना है 2 और m2 नहीं पता है, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 2 m2 नहीं पता है। tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू मॉडुलस हटेगा, दो आंसर आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये आएगा 2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 m2। पहला केस एक बार ले लेते हैं इसको पॉजिटिव, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2। क्लियर? नेगेटिव है, इधर आके हो गया पॉजिटिव, 2 √3 m2 प्लस m2 इज इक्वल टू में पॉजिटिव है, इधर क्या हो गया नेगेटिव। m2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आएगा 2 √3 प्लस में 1 इज इक्वल टू में 2 माइनस √3। तो यहाँ पर m2 की जो वैल्यू होगी वो हो गई 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 √3 प्लस में 1। ओके, ये तो अभी केस 1 चल रहा है, तो अब केस 1 में ही मैं निकाल लेता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन L2। देखो मेरे को एक स्लोप मिल गया और लाइन L2 को टच करके आ रहा है 1.2,3, ये इसका पासिंग पॉइंट भी हो गया। तो लाइन L2 का ओके इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू में m2 x माइनस x1। तो y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है, y1 की वैल्यू 3, m2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 √3 प्लस में 1 x माइनस x1, x1 कितना है 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 √3 प्लस में 1 इंटू में y। एक बार इस y को इससे कर दे मल्टीप्लाई, एक बार -3 को इससे करेंगे तो ये आएगा -3 2 √3 प्लस में 1। ओके, x को इसके साथ करेंगे तो ये आएगा x 2 माइनस √3, -2 को इसके साथ करेंगे तो आएगा -2 2 माइनस √3। एक बार देख लो, क्लियर? अब यहां समझते हैं, तो देख लेते पहला आंसर इतना ही दिया है, कुछ और कर रखा है। ओके, तो इन्होंने क्या करा हुआ है वो आंसर मैच करा देते हैं। तो ये लिखा है 2 √3 प्लस में 1 y, तो -6 √3 -3 इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं -x आ गया और ये आएगा √3 -2, माइनस कॉमन ले लिया और आगे पीछे लिख दिया। क्लियर? -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 प्लस 2 √3। क्लियर? अब समझना ये नेगेटिव है, इधर आके क्या होगा पॉजिटिव, तो ये आएगा x इंटू में √3 - 2 और ये आएगा कहां पढ़ते हैं, ये आ गया नेगेटिव था, यहाँ पर आके पॉजिटिव होगा और इसको मैंने इसके बाद लिख दिया 2 √3 प्लस में 1, ये y हो गया। ओके, देख लेते हैं। अच्छा, इन सबको उठा के वहां लिखेंगे ये लोग, तो ऐसा करते हैं -6 √3, ये देखो ये -6 √3, ये प्लस 2 √3, तो इधर नेगेटिव उधर के पॉजिटिव होगा तो कितना होगा 8 √3 -3 और ये इधर -4, इधर नेगेटिव उधर के पॉजिटिव तो कितना होगा -1। अब चेक करते हैं, हाँ आंसर सही है। ओके, ये तो था अभी हमारे पास केस नंबर 1। अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस 2, ओके समझना। अब क्या करते हैं, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास √3 इज इक्वल टू -2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू -2 प्लस m2। नेगेटिव है, इधर आके क्या होगा पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव है, उधर के क्या होगा
नेगेटिव, तो ये आएगा m2 माइनस 2√3 m2, तो ये आएगा m2, तो ये आएगा 1 माइनस 2√3, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके होगा डिवाइड, √3 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2√3 m2। तो यहां समझते हैं। ओके, तो अब आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L2। हाँ, फिर वही फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू में m2 x माइनस x1। तो आएगा y माइनस y1 ये रहा और x1 ये रहा, तो ये कितना है 3 इज इक्वल टू m2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है √3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√3 x माइनस x1 कितना है 2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y से करेंगे तो 1 माइनस 2√3, ओके, -3 से करेंगे तो आएगा -3 और प्लस 3 टू द 6√3। ओके, x से इसको करेंगे तो आएगा x इंटू में √3 प्लस में 2, ओके, और -2 से इसको करेंगे तो ये आएगा -2√3 और -2 को इससे करेंगे तो -4। अब समझते हैं, देखते हैं, पहले इतना ही है, इतने से काम चलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो नेगेटिव वाला बन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर? इधर -4 है तो जाके क्या होगा +4 -3 तो ये आएगा +1। इधर -2√3 है, इधर के प्लस होगा तो ये आएगा 8√3 इज इक्वल टू में 8x इंटू में √3 प्लस में 2। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस 8√3 इज इक्वल टू नेगेटिव है इधर के, पहले तो इसको लिख देते हैं √3 प्लस में 2 और ये आएगा प्लस y इंटू में √3 माइनस में 1। चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। क्लियर? एक बार अच्छे से देख लो। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। ओके, तो सबसे पहले दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, कोऑर्डिनेट है 3,4, इसका नाम दे देते हैं बी -1,2। ओके, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। एक लाइन है, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। एक लाइन है, ओके, जो कि इसको क्या कर रही है 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। क्लियर? समझते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये है रिक्वायर्ड ओके, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन। तो यहां समझते हैं हम। देखो 90 डिग्री की बात हुई है। क्लियर? और ये भी बोला गया है कि ये जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, तो सबसे पहली बात
कि मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा समझना। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसका एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी, ए बी नाम दे देते हैं, सी डी ई, इसका नाम ई डिवाइड्स ए बी इन इक्वल रेशियो। ई जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इक्वल रेशियो में। तो ई के कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ई के जो कोऑर्डिनेट हो गया x1, इसको ले लेते हैं, x1 कितना हो गया 3, x2 हो गया -1 डिवाइडेड बाय 2, y1 y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 3 -1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2। तो 3 - 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,3। ई के कोऑर्डिनेट मिल गए। अगर इस लाइन का स्लोप और पता चल रहा है तो बात बन जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं इस वाली लाइन के स्लोप को ले लेते हैं m2 और इस वाली लाइन के स्लोप को ले लेते हैं m1। तो समझना अच्छे से। तो हमें एक बात पता चल गई कि भाई जो AB वाली लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है CD वाली लाइन। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच में रिलेशन होता है स्लोप का, m1 × m2 = -1। ओके, तो पहली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इनटू में m2। ओके, तो ये आ गया m2 = -1। समझना, ये हो गया y2 y1 x2 x1 m2 = -1। तो ये आएगा -2, ये आएगा -4 इनटू में m2 = -1। तो ये कट गया, ये आएगा 1/2 इनटू में m2 = -1। देन द वैल्यू ऑफ m2 = -2। m2 वाली लाइन का स्लोप मिल गया हमें। क्लियर। तो अब मुझे क्या चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन। स्लोप मिल गया और एक पॉइंट भी मिल गया, तो कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या नाम है इसका, सी डी। तो फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला है y - y1 = में m2x - x1। तो ये हो गया y - y1। इस पॉइंट में, ये पॉइंट का है ई, ये रहा, ये हो गया y1। स्लोप कितना है -2, x - x1 कितना है 1। तो ये हो गया y - 3 = -2x प्लस में 2, नेगेटिव है इधर के हो गया पॉजिटिव, 2x + y = नेगेटिव है इधर के कितना हो गया पॉजिटिव, तो ये होगा 5। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके, फ्रॉम द पॉइंट डैश टू लाइन। मतलब इन्होंने बोला एक लाइन है जो किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर बना रही है ना 90 डिग्री, और वो जो लाइन है वो पॉइंट -1, 3 से पास हो रही है। इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C और इसका नाम दे दिया D। ओके, और हमें ये भी दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ये दी हुई है, ये है 3x - 4y - 16 और = 0। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है D के कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो परपेंडिकुलर है उसके पैर के कोऑर्डिनेट, फुट बोले तो पैर। ओके, तो कैसे निकालेंगे समझेंगे अब हम। चलो हो गया, करें। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x - 16 और = 4y। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, सॉरी
पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड देते हैं, 3/4 x माइनस, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 आएगा, ओके, इज इक्वल टू में y। अगर इसको मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू m1x प्लस में c। तो पहले एक बात समझते हैं, मैं इस लाइन के स्लोप को m1 मान लेता हूँ, इस लाइन के स्लोप को m2 लूंगा, क्लियर। तो मुझे यहाँ से कंपेयर करने पे m1 की वैल्यू 3/4 मिल गई, क्लियर। अगर m1 की वैल्यू 3/4 मिल गई, अब एक बात समझना, अब AD वाली लाइन परपेंडिकुलर है BC वाली लाइन का, क्लियर, ओके। तो दोनों लाइंस के बीच में क्या, दोनों लाइंस के स्लोप के बीच में रिलेशन होता है m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू में -1। m1 मुझे दिया हुआ है 3/4, m2 नहीं पता है, इज इक्वल टू में -1, एंड द वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू में -4/3। ओके, m2 की वैल्यू भी मिल गई मुझे, क्लियर, m2 मिल गया। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू में m2 x माइनस x1। y1 क्या है, 3, m2 x माइनस x1 कितना, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू में -4x माइनस 4, क्लियर। इधर नेगेटिव है, इधर आके हो गया पॉजिटिव 3x प्लस 3y, ओके। ये माइनस से इधर रखोगे प्लस, अगर प्लस करूंगा तो ये आएगा 5। इक्वेशन नंबर हो गया ये सेकंड मान लेता हूँ, ओके। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 3x, चलो छोड़ो वो तो बाद में कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, सॉल्विंग फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो x वाली टर्म सेम होनी चाहिए या y वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 4 द 16, ओके, 16 4 द 64। इधर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, पॉजिटिव। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, 3 4 द 12, ओके, 3 3 द 9, 3 5 द 15, माइनस माइनस और ये आ गया माइनस, ये कट गया, तो ये आएगा -25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ओके, प्लस करा तो 25 बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस, इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 14 में से 5 गया तो ये आ गया 9, 5 में से 1 गया तो ये आएगा 4, ओके। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 49 बाय -49/25, ओके, माइनस ऊपर आ गया, चेक कर लेते हैं इतना तो, हाँ ये तो सही है। इसको उठाते हैं, पुट इन इक्वेशन, किसी में भी रख देते हैं जो भी छोटी है, ओके, फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रख दिया, चलो इसमें रख देते हैं सेकंड में। तो ये हो गया 4x प्लस 3y की वैल्यू -49/25 और इज इक्वल टू में 5, तो ये होगा 4x माइनस 3 9 द 27 2 7 3 4 द 12 13 14, ओके। तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू में 5 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 25, कुछ नहीं तो 1 डाल दिया, तो ये आ गया 4x, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, ओके। तो ये 125, ये इधर प्लस 147 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 5 और 7 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 और 1 5 6 7 डिवाइडेड बाय 25, ओके। 4 के टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं, ओके।
4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, कितना बचा 3, 4 8 जा 32, तो ये x की वैल्यू होगी 68/25। अब जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 68/25 कोमा -49/25। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन। ओके, ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर मीट एट अ पॉइंट -1, 2। देखो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं एग्जैक्ट फिगर बनाने की। ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये पॉइंट आएगा यहाँ। तो इन्होंने बोला है ओरिजिन से यहाँ समझते हैं, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से एक लाइन है ये भी। ओके, लाइन L डाल देते हैं। L की इक्वेशन दे रखी है y = mx प्लस में c, मीट एट अ पॉइंट, और ये दोनों ओरिजिन से जो लाइन जा रही है इस लाइन के ओके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये दोनों कहाँ मिल रही है -1, 2। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझना, बस हमें ये भी पता है ये ओरिजिन है, दैट इज कॉल्ड, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। ओके, अब समझते हैं। देखो अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल इक्वेशन है तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होगा m, और ये किस लाइन का स्लोप होगा, इस वाली लाइन का। तो यहां से भी पता चल गया स्लोप ऑफ लाइन L = कितना हो गया, m हो गया। क्लियर? यहां पर हमें m और c की वैल्यू निकालनी है। चलो अब समझते हैं। अब देखो समझना, इस लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AO वाली लाइन के। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके बीच में रिलेशन होता है m1 × m2 = -1। उससे पहले ऐसा कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, लेट ओके m2 is the slope of line L। मान लेता हूं जो लाइन L है ओके उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, m2 होगा, और इसके स्लोप को क्या माना है मैंने, m माना, तो दोनों के बीच में रिलेशन होगा n × m2 = -1। ओके, m तो m ही रहेगा, m2 तो मैं निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1 और = हो गया -1, तो ये हो गया m, y2 कितना है 2 - 0, x2 कितना है -1 - 0, तो = -1, तो ये हो गया m, तो ये हो गया 2/-1 = -1, तो आएगा -2 -2m = -1, देन द वैल्यू ऑफ m = 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? तो कहने का मतलब है मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया। क्लियर? अगर इस लाइन का स्लोप, कहने का मतलब m की वैल्यू मुझे पता चल गई। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, जो पॉइंट है हमारे पास A is also the passing point of लाइन L। जो पॉइंट A लाइन L का क्या है, पासिंग पॉइंट है। अगर पासिंग पॉइंट को हम कहां पर पुट करते हैं, ओके ये गलती से L1 बन गया, सॉरी। ओके, पासिंग पॉइंट उस लाइन के वेरिएबल वाली जगह पे रख सकते हैं, तो इसमें वेरिएबल क्या है, ओके y कितना है, y दे रखा 2, x कितना है -1, तो ये y की जगह पे रख दिया 2 और x की जगह पे रख दिया -1। हाँ अब एक बात समझना, m की वैल्यू अब हमें पता है, m कितना है 1/2, m की वैल्यू भी पुट कर दी ओके, और प्लस में c,
तो ये हो गया 2 इंटू में -1/2 प्लस में c, तो नेगेटिव है इधर आके कितना होगा +1/2 इज इक्वल टू में c। एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 टू द 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू में c। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है इफ P and Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस डैश एंड डैश। तो इन्होंने बोला है P और Q जो है ओरिजिन से किसी लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं O 0,0। ओके, इस लाइन का नाम दे देते हैं L1 और ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। तो लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा। ओके, इधर पॉजिटिव है, इधर के ले लेते हैं नेगेटिव cos 2 थीटा और इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन्होंने बोला है ओरिजिन से एक लाइन और है जिसका नाम दे देते हैं L2। ओके, उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है और यहां से यहां लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो P यूनिट है और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ Q यूनिट है। क्लियर? अब समझते हैं L2 वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा प्लस के दे रखी है माइनस के और इज इक्वल टू में 0। ओके, अब हमने ये सीखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉइंट होगा x1, y1 पॉइंट 2 और लाइन, मान लेते हैं लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं कोई ax प्लस by प्लस c। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन वो क्या होता है d इज इक्वल टू होता है ax1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये पूरे के ऊपर मॉडुलस। क्लियर? आ जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पे प्रूफ करना है डैश का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू में k का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन L1, तो ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस दिया है P दिया हुआ है। अब समझना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A क्या होता है। A क्या है यहाँ पर cos थीटा, x1 क्या है 0 है। चलो ये तो इसी के ऊपर लिख देता हूँ x1 y1। ओके, प्लस b क्या यहाँ पर b ये दिया हुआ है, सॉरी y1 0 प्लस में c कितना है माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसके ऊपर मॉडुलस। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फाइनली बचा मेरे पास माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट। ओके, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरे के ऊपर मॉडुलस। तो यहाँ वैल्यू होगी p इज इक्वल टू माइनस का मॉडुलस क्या होता है प्लस, माइनस का मॉडुलस हो गया प्लस, तो ये आ गया k cos 2 थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का मॉडुलस कितना हो गया 1। तो मतलब ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन L2।
पॉइंट O का लाइन L2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो हमें दिया हुआ है Q इज इक्वल टू, ओके देख लिया। फॉर्मूला होता है AX1, तो इस बार A जो है वो कितना है, AX1, X1 तो 0 था, प्लस B कितना है Y1 कितना है 0, प्लस C कितना है माइनस के डिवाइडेड बाय रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और ये मॉडुलस, क्लियर। तो ये आएगा Q इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस के सेक को मैं बोल सकता हूँ, ओके 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक को बोल सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे के ऊपर मॉडुलस, और ये आ गया, सॉरी पूरे के ऊपर रूट और ये मॉडुलस, क्लियर। तो ये आ गया Q इज इक्वल टू हो गया, माइनस का मॉडुलस हो गया प्लस, और ये एलसीएम ले लेते हैं, ये तो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट, सॉरी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर आएगा रूट। तो Q इज इक्वल टू, ओके ये तो हो गया 1, और देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आएगा, और ये रेसिप्रोकल करेंगे, ये फाइनली आंसर आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और के, सुना देखो ये 1 हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रेसिप्रोकल करा, ये आंसर आया, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अब हमें प्रूव करना था वो, तो मैंने क्या करा, टेकिंग LHS ले लिया, LHS में लिखा P का स्क्वायर प्लस 4Q का स्क्वायर। अब P कितना था, P था हमारे पास K कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 Q क्या है हमारे पास, ये है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और इंटू में K, इस पूरे का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास K का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में K का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये आएगा K स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस, देखो पहले तो इसको K स्क्वायर बोल देते हैं, K स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ओके, और स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, दोनों में से कॉमन ले लिया K स्क्वायर सॉरी, तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया, फाइनली आंसर आ गया K स्क्वायर। तो यहां से पता चला गया LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन द ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC ABC विद द वर्टिसेस डैश डैश डैश, A क्या है 2,3, B के कितने 4, -1, और C के जो वर्टिसेस है 1,2। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A, वर्टेक्स A से जो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर जा रहा है उसकी इक्वेशन भी निकालनी है और उसकी लेंथ भी निकालनी है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, पहली बात फाइंड करनी है लेंथ, एक तो लेंथ निकालनी है AD, और इक्वेशन ऑफ लाइन AD, ये फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं,
इक्वेशन ऑफ अच्छा, एक तो पॉइंट निकालना है और एडी वाली लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, अगर एक स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, चलो यहाँ से ओके। और इसकी लेंथ निकालने के लिए ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये लिख दिया y1 माइनस वाई वन, सॉरी y माइनस वाई वन, y1 कितना है -1 इज इक्वल टू y2 कितना है 2, y1 कितना है 1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4, x माइनस x1 कितना है 4 ओके। अब समझते हैं, यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं। y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, हाँ ये सही है। तो ये आएगा y प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो गया 3 बाय माइनस 3, और ये आएगा x माइनस 4, ये कट गया। फाइनली आएगा y प्लस वन इज इक्वल टू में -1, और ये आएगा x माइनस 4, तो ये आएगा y प्लस वन इज इक्वल टू में माइनस x प्लस में 4, नेगेटिव है कि कितना हो गया प्लस y, और ये आएगा -3, पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा तो ये आएगा ओके। अब हमने सीखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A टू लाइन BC, पॉइंट A का लाइन BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं AX प्लस BY प्लस C और इज इक्वल टू 0 से, तो डिस्टेंस बोले तो AD वाली लाइन, ये निकालने का फॉर्मूला होगा AX1, तो A कितना है यहाँ पर AX1 ये है और Y1 ये है, तो AX1 प्लस B कितना 1 है, y1 कितना है 3 प्लस c कितना है -3 डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस 3 -3, तो ये आ गया √2 और ये आ गया मॉडुलस, ये कट गया। फाइनली आ गया 2 बाय √2, मैं 2 को बोल सकता हूँ √2 इंटू में √2 डिवाइड बाय √2, कट गया। फाइनली आ गया √2 यूनिट। कहने का मतलब है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता चल गई, अब इसकी इक्वेशन निकालनी है ओके। तो वो कैसे निकालेंगे, अब एक बात समझना, मैं ये मान लेता हूँ इस लाइन का जो स्लोप है ओके, देखो समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें कितनी दी हुई है BC, वो दी हुई है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू में x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू में 0, तो मैं इसको ले सकता हूँ y इज इक्वल टू में -x प्लस में 3 ओके। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c m ओके, तो यहाँ पर m1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -1, तो कहने का मतलब हो गया इस वाली लाइन BC वाली लाइन के स्लोप को मैं m1 मान रहा हूँ और AD वाली लाइन के स्लोप को मैं m2 मान रहा हूँ, समझना। अब हमें एक बात और पता है, AD वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है BC वाली लाइन पर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है उनके बीच में रिलेशन होता है ओके, m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू में -1, m1 कितना है -1, m2 कितना है नहीं पता है, माइनस से माइनस कट गया, देन द वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 ओके। m2 वाली लाइन का स्लोप निकल गया। इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है AD, फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m2 x माइनस x
1। तो ये हो गया y माइनस y1 कितना है 3, स्लोप कितना है 1, x माइनस x1 कितना है 2। तो ये हो गया y माइनस 3 इज इक्वल टू में x माइनस 2। तो इन सबको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो ये -2 है, उधर के +2 होगा तो ये होगा -1 इज इक्वल टू, इधर प्लस इधर के माइनस होगा तो ये होगा x माइनस वाई। चेक करते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या करा है, माइनस कॉमन ले रखा है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया। हाँ, अब हो गया आंसर 1 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, ओरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रखा है, whose intercept on the axis are A and B, then show that, हमें ये शो करना है। तो इन्होंने बोला है एक लाइन है, मान लेते हैं ये रही, नाम क्या है L। ओके, ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर दे रखा है और परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है ना, ओके, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया वो दिया P यूनिट। क्लियर। ओके, और ये जो लाइन है x एक्सिस को a डिस्टेंस पर और y एक्सिस को y डिस्टेंस, सॉरी b डिस्टेंस, b इंटरसेप्ट पे कट कर रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे समझना। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें ये रिलेशन बताना है। क्लियर। इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके, का कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू में 1। क्लियर। तो समझना, अब हमने ये सीखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1, y1 टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो कि होता था d इज इक्वल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला सीखा था हमने। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ। अब लाइन हमारे पास ये है। ओके, अब एक छोटी सी बात समझनी है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, और ये पॉजिटिव इधर के नेगेटिव होगा, इक्वल टू में 0। तो अब जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है p, a जो है वो 1 बाय ये दिया है, x1 जो है ये रहा 0 प्लस b जो है वो हमें दिया हुआ है 1 बाई बी, और y1 0, c जो है वो दिया हुआ है -1 रूट a का स्क्वायर मतलब डैश का स्क्वायर, देखो फॉर्मूले के ऊपर, और ये b का स्क्वायर। इसलिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। ये 0 होगा, ये 0 होगा, फाइनली मेरे पास बचा -1। ओके, और डिवाइडेड बाय रूट 1 बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर मॉडुलस। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, -1 का मॉडुलस जो होता है दैट इज कॉल्ड +1 डिवाइडेड बाय रूट 1 बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आ गया ये रूट 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये वाला आ गया नीचे। ओके, तो ये आएगा 1 बाय ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर, इधर रूट है, इधर के स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर। देखते हैं पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम है या नहीं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।